चलिए शुरू करते हैं। वो बड़ी बातें, जब देश की छवि की बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो, तब भी विपक्ष प्रश्न खड़े करता है विदेश में जाकर। इस पर जवाब आलोक। समझ रहे हो ना? देखिए, मुझे लगता हमारे जवान अगर शहीद हों तो सरकार से सवाल नहीं पूछे जाए तो क्या बांग्लादेश की सरकार से सवाल पूछे जाएंगे? अगर पुलवामा होगा और पूछा जाएगा 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया, वो गाड़ी किसकी थी, उस गाड़ी का मालिक कौन था, पूछा जाएगा देवेंद्र सिंह को क्यों छोड़ दिया गया, तो विपक्ष को तो चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाना चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यही तो हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर ताला लगाने का काम बीजेपी तमाम एंगल से करती है। अब बात आती है कि किसने किसको क्या दिया। अरे भाई, हमने तो अफजल गुरु का एक पेन जो था ना, उसका तिहाड़ जेल के अंदर, वो भी उसके परिवार को नहीं दिया कि कहीं इसका मिसयूज ना हो जाए। लेकिन आप लोगों ने तो बुरहान वानी की डेड बॉडी दी थी, लाखों लोगों का जनाजा निकला और उसमें कहा गया कि एक बुरहान गया और लाखों बुरहान पैदा होंगे। यह आप ही की सरकार थी वहां पर। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। शर्म कर, शर्म। अंग्रेजों की जिन्होंने मुखबरी करते हुए मदद की, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ लड़े और अंग्रेजों की सेना में लोगों को भर्ती कराया, अंग्रेजों से माफीनामे लिखे, आज वो गोरों की बात करते हैं। मैं तो कहता हूं अमेरिका से और ब्रिटेन से क्यों, हमारे देश के हर नागरिक को एक छोटे से देश से भी अगर कोई अच्छी चीज है तो सीखनी चाहिए। उसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं तो मालदीव से भी अगर कोई अच्छी चीज है उसको सीखने का पैरवी रखता हूं। अब मुझे केवल ये बताइए, ये ऑन रिकॉर्ड है कि पैगासस जो है सीबीआई के डायरेक्टर के यहां लगा दिया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के यहां लगा दिया गया, मेन अपोजिशन के लीडर के यहां लगा दिया गया। इससे देश की इज्जत बनती है या देश की इज्जत गिरती है? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। जब विदेशी अखबारों में फ्रंट पेज पर छपता है द किंग ऑफ फ्रॉड्स अडानी, उससे देश की इज्जत बनती है या देश की इज्जत गिरती है? 26/11 की बात करते हैं आप। 26/11 ने हमारे जवानों ने मारा उनको, और जो कसाब बचा उसको हमने तुरंत फ्रेम करके और उसको फांसी तक पहुंचाया। लेकिन आपकी एक सांसद है भोपाल से, उन्होंने हेमंत करकरे और तमाम लोगों के बारे में क्या कहा है, जो लोग शहीद हो गए उसके अंदर। आपके जो आज के प्रधानमंत्री हैं और आपके जो उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वहां पर, एक खून से सना हुआ पोस्टर लेकर खड़े हो गए थे कि ये देखिए। तो खून पर राजनीति करना आपका पुराना काम है। एक वो जो अहंकार शिरोमणि मैडम है, वो सिलेंडर वाली, क्या नाम है उनका, वो क्या कर रही थी, वो चूड़ियां लेकर खड़ी हो गई थी। देश के प्रधानमंत्री को आप लोग चूड़ियां भेंट कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री को चूड़ियां अगर कोई देता है बीजेपी का प्रवक्ता, तो उसके बाद तो उससे कहीं ना कहीं देश का सम्मान बढ़ता होगा। मैंने अभी पूछा, और सुधांशु भाई आप बड़े मेरे अच्छे मित्र हैं, आप केवल ये बता के जाइए, क्या पाकिस्तान से जब आईएसआई जांच करने आई थी, अटैक भी पाकिस्तान करे और जांच भी पाकिस्तान करे, आप उससे सहमत हैं? अमित शाह जी से उस एपिसोड से सहमत हैं कि वो मास्टर स्ट्रोक था? केवल इतना बताकर चले जाइएगा। अभी जवाब दो। उसके बाद अब हम केवल ये कहना चाहेंगे कि आप ये सब मुद्दे छोड़ दीजिए, अडानी से ध्यान भटकाना छोड़ दीजिए। अगर आप थोड़ी सी भी नैतिकता इस सरकार के अंदर, थोड़ी सी भी शर्म है, कल ही जेपीसी अनाउंस करे और मोदी जी कहें मेरा 56 इंच का सीना है, मैंने जेपीसी अनाउंस की है और मैं जेपीसी से जांच हो, कोई भी जांच हो, मेरा हर व्यक्ति तैयार खड़ा हुआ है, मेरी सरकार का एक एक आदमी, एक एक मंत्री तैयार खड़ा हुआ है। जेपीसी जिसको जब बुलाएगी तब वो आएंगे। ये कभी कपटी राष्ट्रवाद के पीछे छिप जाना, कभी नकली हिंदुत्व के पीछे छिप जाना, ये सब बंद कर दीजिए। देश की जो हालत है वो देश जानता है। बेरोजगारी में हाईएस्ट है, महंगाई में हाईएस्ट है, तमाम इंडेक्स हमारे गिरते चले जा रहे हैं। मीडिया की क्या हालत कर दी है, मीडिया का कौन सा इंडेक्स कहां पहुंच गया है, 6.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए, सुसाइड रेट ऑलमोस्ट डबल हो गया है, आंकड़े सब बंद कर दिए हैं। कोरोना ने सब कुछ देखा। पीएम केयर फंड जैसे में अगर आप लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं ला सकते हैं कि प्रधानमंत्री का नाम इस्तेमाल करके अगर कोई फंड बना, उसकी जांच नहीं करा सकते हैं, तो आपकी क्या नीयत है वो पूरा देश, सुधांशु जी, आप लोगों ने देश तबाह कर दिया है। फिर कहूंगा, गोरों के बीच में कहा, कालों के बीच में कहा, पीलों के बीच में कहा, ये सब बंद कर दीजिए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अगर मोदी जी ने कहीं पर भी कोई बात कही, चाहे वो इंडियन लोगों के बीच में कही, क्या वो विश्व नहीं सुनता है उसको? मतलब गजब आप लोग देश को गुमराह कर रहे हैं भाई। अभी और कितने दिन बहस मोदी करनी जी है ने अपने लोगों के बीच में जाके कहा कि पूरा हिंदुस्तान बेड़ा गर्क था,
अभी ये क्या सुधांशु बात- जी और कितने पूरा दिन बहस हिंदुस्तान जो करनी है वो है भ्रष्टाचार में ताकि डूबा देश हुआ का है। सम्मान 2014 बना से रहे। पहले सुनिए ना भाई जरा, बोलिए बोलिए। अब मेरी बात तो सुनिए ना। बीजेपी को महंगाई नहीं लगेगी, नोटबंदी का माल बहुत पड़ा हुआ बीजेपी वालों के पास, नहीं लगेगी उनको महंगाई। देखिए मुद्दे आए पर बाय आता हूं। बोलने लगे आपने अंजना जी, बोफोर्स का नाम नहीं सवाल बता पूछा। पाए। अब आप मुझे अपने लोगों ने टर्न पे बोलने लकड़ी के, अरे भाई नहीं, मैं आए बाय नहीं जाऊंगा, सुनिए जरा, सुनिए भाई जरा, मुझे केवल ये बताइए, आप लोगों ने बोफोर्स के मॉडल्स बनाए अच्छा, थे। चलिए, वीपी बोलिए सिंह के भाई। पास एक पर्ची हुआ करती थी जिसकी सरकार को आपने सपोर्ट किया कि मेरे पास बोफोर्स के सारे सबूत मेरी जेब में। कहां है वो पर्ची? और जब अपील की बात आई बोफोर्स में, ठीक। तो बीजेपी के तमाम बड़े वकीलों ने कहा अब उनको कि पूरी हम करने अपील दीजिए में अपनी नहीं बात। जाएंगे बोफोर्स के। ठीक। बोफोर्स का हर्ष तो ये ठीक हो है, गया। आपने अब अपना अंजना जी, पॉइंट मुझे आपने पूरा अपना बात पॉइंट कह आपने दिया कही। आलोक जी, हमारे उनको मित्र अपनी हैं बात आलोक पूरी जी। करने एक दीजिए। मिनट, आलोक जी नहीं रुक वापस जाइए। आता हूं। आलोक जी आलोक एक जी मिनट ने वापस अपना आता हूं। point सुधांशु दिया। एक मिनट, सुधांशु जी अगर ने अपनी हमारे बात पूरी खिलाफ नहीं कोई की। जेपीसी सर, एक बनी question पूछिए। अरे और आलोक जी, जेपीसी काफी का हल पहुंच नहीं मेरा आया, टर्न था सर, मेरा टर्न था आलोक जी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं केवल दो, आपने दो सवाल मैं बता पूछे, रहा मैं दोनों का उत्तर देता हूं। मैं जवाब दे दूसरा सवाल आपने नहीं, एक मिनट भाई ऐसे मत करो। हाँ नहीं, आपने दे दिया। मैं दूसरा एक तो आगे सवाल सर आपसे उसको पूछता दो हूं। वाक्य से ज्यादा आलोक का जी उत्तर रुक ही जाइए। नहीं था। 2G में, अरे भाई आप सुनिए ना, वापस आइएगा, अब 2G पर बात बोफोर्स करेंगे। के- बोफोर्स के लकड़ी आलोक के जी। मॉडल कहां है मैं नहीं पूछ रहा हूं। आलोक जी, ये फेयर मैं नहीं है। केवल ये कह रहा हूं कि 2G में नहीं, मैं आप JPC लोगों ने पे बता चिल्ला रहा हूं। चिल्ला कर कहा समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। 1,76,000 हमारे करोड़ का मित्र घोटाला आलोक हो जी। गया। कितने लोग 2G में जेल में है जरा बता आलोक जी, दीजिए। तब भी आप गुमराह करते चले थे गए, देश क्या को। ठीक बताएं? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।